-7, दोनों तरफ -7 ऐड करो तो ये आ गया 5 मॉडुलस x माइनस 3 -7 और 0 -7। तो ये तो हो गया fx का वैल्यू -7 और उससे ज्यादा। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू हो गई इसकी -7 भाई, -7 और उससे ज्यादा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? -7 और मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट हो गई। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -7 हो गई और वो आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है। मिनिमम वैल्यू -7 और मैक्सिमम वैल्यू आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस तरह से आया भाई, देख लीजिए ये जनरल है भाई, मैक्सिमम मिनिमम की जनरल वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -7 अप टू इनफाइनाइट। एक और लेते हैं इसी टाइप का, और मैक्सिमम वैल्यू आपका इनफाइनाइट हो गया। 1 मिनट। Yes, yes, okay. Oh, yes, सही है। जो मीटिंग करते हैं बहुत अच्छा लगा। ट्विंकल आप इसको बैठ जाइए ना प्लीज आप। ओके, My number, you can just call me anytime. okay, Something or yeah, yeah. That's why I was returning this. just call me anytime. This is 990. Sorry, sir? 990. Yes, sir, 990. Thank you. Are there any other batches for payment? नहीं Like, sir, there will be one batch from 10:30 to 11:30. हाँ, Is there any other batch? नहीं अभी तो कोई है ही नहीं ना, वही तो In the morning batch. या ठीक है। Thank you so much. ओके, चलिए बेटा इसके आगे देखो। तो मैंने आपसे क्या बोला कि fx इक्वल टू 5 मॉडुलस x माइनस 3 -7, इसका हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब यदि इसके अलावा यदि मैं बात करूं, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, fx इक्वल टू 7 -4 मॉडुलस
6x माइनस 5। अब सपोज मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। ये अभी हम मैक्सिमम मिनिमा का बेसिक कर रहे हैं, ये आपका बेसिक है। तो एफ एक्स इक्वल टू 7 माइनस 4 मॉडुलस 6x माइनस 5। अब देखना बेटा, कभी भी इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले मॉडुलस को उठाओगे, और बेटा इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने का यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। मतलब इसमें कोई डिफरेंशिएशन वाला मेथड नहीं लगेगा, इसको इसी तरह से निकालना पड़ेगा। तो इसमें मॉडुलस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए बताइए भाई, सब मॉडुलस किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? -4 मल्टीप्लाई बाय -4। जैसे -4 से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 क्या करना है? 7। तो 7 ऐड कर दिया आपने। 8 और सब्ट्रैक्ट करने पर कुछ भी नहीं होता। तो ये हमारा आ गया एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 7। तो बेटा एफ एक्स की वैल्यू 7 या 7 से कम होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 7। तो इसकी 7 maximum- और कोई तरीका नहीं है बेटा इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने का। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है? यस सर। लिख लीजिए इसको। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट, ये तो हुआ मॉडुलस वाला फंक्शन। एक होता है साइन कोसाइन फंक्शन, ठीक है, उसकी भी तो उसका लिए दूसरा मेथड भी है, लेकिन कभी भी आपको यदि वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, तो हम निकाल सकते हैं। जैसे आपसे आ गया एफ एक्स इक्वल टू, मेरे पास ये फंक्शन आ गया 3 साइन 5x माइनस 4। अब मैंने बोला कि बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो हम इस वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। देखो साइन की वैल्यू किस किस के बीच में होती है बेटा? -1 to 1 -1 से 1 के बीच में होती है। साइन एक्स की वैल्यू, साइन 5x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। ना इसके इसमें आगे मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। फिर 8 माइनस 4 -7 -1। तो एफ एक्स का वैल्यू आ गया -7 से -1 के बीच में तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तो आ गया -1 -1। और मिनिमम वैल्यू आ गया -7। क्लियर है सभी को? यस। इसका मिनिमम वैल्यू आ गया -7। तो इस तरह से हम किसी भी साइन कोसाइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर बाकी का तो आप अभी जो मेथड बताऊंगा उससे निकाल लेंगे, लेकिन ये दो वाले मेथड मेरे को बताने थे ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, तो आराम से आप निकाल सकें क्या बोलना। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। चलिए अब हमारा टॉपिक चालू करते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, तो इसको हम निकाल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, मेथड आपको पता है, मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, कैसे यूज करना है वो अपन देखते हैं। तो ये रिवीजन है ये। तो देखो भाई यहाँ पर बता दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम,
find the points of local maxima and local minima. Find the points of local maxima and local minima of the function f(x) equal to x cube minus 6x square plus 9x minus 8. X cube minus 6x square plus 9x minus 8. इसका हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। 3x square minus 12x plus 9. 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस। फिर हम 3 कॉमन ले लेंगे, फैक्टर करेंगे, बिना फैक्टर के नहीं होगा। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के फैक्टर, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के फैक्टर -3 -1. यस, -3 और -1। -3 और -1। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है इधर सुन लीजिए। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम नंबर लाइन पे यूज करते हैं। ये नंबर लाइन आ गई है, ये आपका माइनस, यहाँ जगह नहीं, यहाँ पर कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है ये देख लो, 1 3। 1 और 3. ठीक है, यहाँ x पॉजिटिव है, सब जगह पॉजिटिव है ना, हाँ तो सर, आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, पॉजिटिव. ये देखना पड़ेगा आपको ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। जो आएगा उसी से पॉजिटिव स्टार्ट होगा वो। ठीक है, यदि यहाँ पर कभी 1 माइनस एक्स आ गया तो फिर नेगेटिव से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस। अब देखो क्या होता है, मैक्सिमा कहाँ होता है ये समझो। मैक्सिमा वहां होता है जहां पर स्लोप, ये स्लोप है, एफ डैश एक्स क्या है, स्लोप है। इधर से देखते हैं स्लोप कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव. पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मीन। x इक्वल टू 1 किसका पॉइंट है, लोकल। तो आप क्या बोलोगे, x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बिकॉज f dash x changes its sign from positive to negative as it increases through x equal to 1। ये जो मैंने पूरा लिखा है ना, ये लिखना है आपको। सर As लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? वो बता रहा हूँ। x equal to 1 is a point of local maxima because f dash x changes its sign from positive to negative as it increases through x equal to 1। as it increases through x equal to 1। इसको सही करते हैं। as it increases through x equal to 1। तो बेटा x equal to 1 आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। नाउ x equal to 3 इज द पॉइंट ऑफ, तो आप बोलोगे लोकल मिनिमा. is a point of local minimum because f dash x changes sign from negative to positive
as it increases through x equal to 3. तो these are the point of local maxima and local minima. इस तरह से हम इनका पॉइंट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का पॉइंट फाइंड आउट करें। ये इसको फाइंड आउट करने का तरीका। दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। आया समझ में? अच्छा, यहाँ पर एक चीज और कर सकते हो आप, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं यदि वो पूछे तो। कैसे निकालेंगे? लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। भाई कहाँ पर आया मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमा कहाँ आया? 1। x equals to 1 पे। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1 रख दो f1। f1 विल बी द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो 1 - 6 + 9 - 8 -4, ये इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई। -4 इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। देन लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू f3 का क्यूब व्हाट इज द लोकल मिनिमम वैल्यू? -6। यदि पूछा जाएगा तो आप इस तरह से लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो दीज आर द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो ये कहलाता है बेटा हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। और यदि आपके पास पॉलिनॉमियल फंक्शन आ रहा है, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, और यदि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कुछ नहीं बोला गया है तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से निकालिए, बढ़िया है, ये जल्दी होता है। सर ये रिपीट करना कि कहाँ पर लगाना है फर्स्ट डेरिवेटिव। अरे लगाने में तो कहीं भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनॉमियल फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इजी पड़ता है। पॉलिनॉमियल फंक्शन जैसे x3 6x², इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम आती है उनके लिए पॉलिनॉमियल फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इजी पड़ता है। यदि आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा इसलिए बता देता हूँ मैं, ताकि फिर हम प्रॉब्लम मिक्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। f' निकालिए आपने। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट होता है कि स्लोप 0, तो फिर लिखेंगे फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट f' इक्वल टू 0। तो 3x - 1 x - 3 इक्वल टू 0। तो हमारा x का वैल्यू 1 आ गया और x का वैल्यू 3 आ गया। ये हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। x की वैल्यू 1 और 3 आ गया। अब हमें f" निकालेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे सेकेंड ऑर्डर 6x - 12। अच्छा, आपको पता है ना इस पे आपकी केस स्टडी आएगी हमारे सीबीएसई में, नहीं पता? तो इस पे केस स्टडी आएगी, मैक्सिमा मिनिमा पर केस स्टडी आएगी, प्रोबेबिलिटी में भी आएगी। नहीं, दो अलग अलग केस स्टडी आएगी, 8 मार्क्स, 2 केस स्टडी आएगी, 5 में से 4 करने होंगे ना। तो f" आ गया। लेकिन केस स्टडी देखो, इस पे केस स्टडी इसलिए बनती है और प्रोबेबिलिटी भी इसलिए बन रही है क्योंकि वो क्वेश्चन क्या है, आपकी जो रेगुलर डे लाइफ है उसी पे तो बने हुए हैं सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर बन जाएगा सीधा सीधा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं केस स्टडी। तो इसमें क्यों नहीं बनेंगे? जैसे आपने एक घर बनाया है किसी ने, उसने उसकी है ना वो बोल देगा कि है ना ये उसने एक घर बनाया, घर में एक खिड़की बनाई, खिड़की में नीचे वाला रेक्टेंगुलर बना दिया, ऊपर उसने सेमी सर्कल रख दिया, बन गया क्वेश्चन वही का वही सेम। वर्ड प्रॉब्लम ना सर, वो जो अपन ने पढ़ी है इसमें वर्ड वैसी प्रॉब्लम, ना। हाँ वो सब हाँ केसेस तो वो स्टडी, तो हो जाए। बस उसको केस स्टडी में चेंज कर देंगे।
फिर एक और केस स्टडी बताऊं कि है ना, उसके बाद है ना बहुत सारी जमीन है, जमीन को उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो सर्कुलर में बना दिया, एक में जो है ना आपका स्क्वायर फॉर्म में कर दिया, उसमें उसने इतना उगाया, इसमें उसने उगाया, बस ये तो कुछ भी लैंग्वेज बना देगा, लेकिन बात तो काम तो वही करना है। ये मतलब क्वेश्चन वही के वही है, बस केस स्टडी बना देगा। एफ डबल डैश एक्स, एक्स की जगह 1 रखो, -6, बोलो डबल डिफरेंस एफ डबल डैश 1 क्या आ रहा है? -6 लेस देन 0 आता है तो मिनिमम मैक्सिमा होता है। इंक्रीज, सॉरी डबल डिफरेंस यदि लेस देन नेगेटिव आता है तो मिनिमा ओ मैक्सिमा होता है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो आप निकाल ही चुके। चलो एफ डबल डैश 3 निकाल के देखते हैं। अब तुम बोलोगे सर ज्यादा इजी है, देखो एफ डबल डैश 3 रखो, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने का, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। डबल डिफरेंशिएशन करो और जो भी आपके क्रिटिकल पॉइंट आए उनको सब्स्टिट्यूट करो, उनको सब्स्टिट्यूट करो, तो आपका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, go find all the points of, next problem, find all the points of local maxima and local minima, find all the points of local maxima and local minima of function fx equal to local maxima and local minima of function fx equal to x minus 1 का क्यूब, x plus 1 का होल स्क्वायर। Also find is local maximum and local minimum value. Also find is local maximum and local minimum value. प्रोडक्ट रूल लगाना, पहले इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, प्लस फिर इसको एजिटिव, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, या 3 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1, 3x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 2, 5x प्लस, ये वैल्यू आ गई। दिस इज एफ डैश। Now for the critical point f dash x equal to 0, for the critical point
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू 1 आ गया, -1 आ गया, -1/5। क्रिटिकल पॉइंट से हमने इसका एफ डैश एक्स को 0 कर दिया, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट से 1 आ गया, -1 आ गया, -1/5। अब मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इससे कर रहा हूँ, नंबर लाइन पे आ गया, -1 -1/5 1, इधर से चलेंगे प्लस, ये 1 किससे मिला, किससे मिला, स्क्वायर से, स्क्वायर है तो बेटा साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो अपन को पता है, फिर माइनस प्लस, आया समझ में, प्लस ये 1 इससे मिला है, स्क्वायर है इसलिए प्लस का प्लस ही रहेगा, बाकी सब और पावर है इसलिए माइनस प्लस और टर्म। पहला है देखो -1 पे कहां से कहां चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो लिखो x इक्वल टू -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। Now x equal to -1/5 is a point of local minimum, और x equal to 1 is a point of, अरे जो प्लस से प्लस चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या होता है, यस इन्फ्लेक्शन, तो x equal to 1 is a point of इन्फ्लेक्शन, इसको हम इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, x equal to 1 is a point of इन्फ्लेक्शन, लिख लीजिए इसको। अब इसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, we have to find the local maximum and local minimum value. Local maximum value, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन वहाँ होता है जहाँ स्लोप चेंज होता है और बीच में स्लोप 0 हो जाता है, जैसे ये ना देखो, यहाँ पर स्लोप 0 हो गया इस पॉइंट पे, लेकिन इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लोकल मैक्सिमम वैल्यू f-1 क्या था भाई, -1 का क्यूब, तो -1 + 1 का होल स्क्वायर, 0 आ गया, ये तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू f -1/5, ये आ गया -1/5 -1 का क्यूब और -1/5 + 1 का होल स्क्वायर, तो -6/5 का क्यूब और 4/5 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 36/25 और -216/125 और 16/25 करना भाई, 216 को 16 से मल्टीप्लाई, 3456 मुझे तो याद है, और 3125, दिस इज द लोकल मिनिमम वैल्यू, ये हमारी इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू आती है। तो इस तरह से लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालते हैं। कोई दिक्कत किसी को,
देखिए और फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ, एको कर रहे हैं, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, find all the points of local maxima and local minima of the function f(x) equal to minus 3/4 x to power 4 minus 8x cube minus 45/2 x square plus 105. Also find its local maximum and local minimum value. Also find its local maximum and local minimum value. fx आपको गिवन है -3/4 x की पावर 4 minus 8x cube minus 45/2 x square plus 105. Differentiating with respect to x, f dash x minus 3/4 into 4x cube minus 24x square 45/2 into 2x minus 3x कॉमन आ गया भाई, तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ये आ गया आपका x प्लस 3 और x प्लस 3, जो आपका f dash x है। और द क्रिटिकल पॉइंट f dash x इक्वल टू 0, और द क्रिटिकल पॉइंट, यदि मैं फर्स्ट ऑर्डर लगा रहा हूँ f dash x इक्वल टू 0, तो माइनस 3x, तो यहाँ से x का वैल्यू 0 -3 और -5, ये तीन वैल्यू है। x की वैल्यू 0 -3 और -5, ये तीन वैल्यू आ गई जिससे ये 0 है, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हम नंबर लाइन पे आ जाते हैं। -5 -3 0, बोलो स्टार्ट किससे करूँ, प्लस से नहीं होगा, नेगेटिव माइनस से करेंगे तो क्यों माइनस, आगे माइनस लग रहा है, ये चीज देखनी है। आगे भाई ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन आगे क्या लग रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव। तो यहाँ माइनस, ऐसे चले भाई, इवन पावर तो है ही नहीं कहीं से, लेकिन आगे माइनस लग रहा है, इसलिए भाई ये एक्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन आगे क्या है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव से चलो। अब बोलो x इक्वल टू 5 इज द पॉइंट ऑफ, -5 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। सर ये फर्स्ट ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर f -5 -3/4 -5 की पावर 4 हो गया 625, -5 का क्यूब हो गया -125, -5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 0, एल्सियम आ गया 4 -1875 प्लस 1000, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के 4000 हो गया, फिर इधर हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2250,
प्लस 420 करना भाई, इससे 4 कितना होगा? कितना आ रहा है भाई? 4420। तो पॉजिटिव क्या आ रहा है और नेगेटिव क्या आ रहे हैं? 404125। 225 बचा, 225 बचा। नहीं नहीं नहीं, 280 295। तो इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू -5 पर आ रही है। इसकी बिल्कुल सही आ रही है, 295/। ये तो -5 पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। नाउ x इक्वल टू -3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मिनिमम। लोकल मिनिमम वैल्यू f-3। f-3। देखो, मैं जितनी भी इस पे वो बन सकती है केस स्टडी, ये केस स्टडी मैं करवाऊंगा आपको यहाँ पर। मतलब जितने भी क्वेश्चन की केस स्टडी में बना के ला सकता हूँ या मुझे मिल जाती है कहीं से, तो मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा अभी, ताकि आपको पता रहे कि भाई क्वेश्चन में तो अंतर ज़्यादा है नहीं, लेकिन हमें पता रहे कि भाई किस तरह से करना है। -45/2 -3 का स्क्वायर 9 + 105। एल्सियम ले लो 4। ये हो गया आपका 81 × 3 -243। 27 × 8 216। 216 × 4 4 864। 2 92 × 9 810 और 420। 864 और 1216 54 और ये हो गया 231। बिल्कुल सही आ रहा है। f-3 आ रहा है 231/4। ये f-3 की वैल्यू आ रही है। Now x equal to 0 is the point of local maximum. Local maximum. Local maximum value. f0 0 रखोगे तो क्या आ गया वैल्यू? 105। तो ये आपका इस तरह से लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकलेगा। चलिए अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाले कर लेते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले भी आपके पूछे जाते हैं। लिखो, find the interval क्या? Find the points of local maxima and local minima. Find the points of local maxima and local minima of the function f(x) equal to sin x plus cos x. X is greater than 0, less than 2 pi.
also find it x is greater than 0 less than 2 pi. Also find its local maximum and local minimum value. Also find its local maximum and local minimum value. तो हमें इसकी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है. सर कौन से मेथड तो से करेंगे? हम इसको सेकंड से करेंगे. ट्रिग्नोमेट्री हमेशा सेकंड से करना है. फर्स्ट से मत करना, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे बात. ट्रिग्नोमेट्री हमेशा सेकंड मेथड से करना है. एफ डैश एक्स cos x minus sin x. cos x minus sin x. For the critical point f dash x equal to 0. तो ये आ गया cos x minus sin x equal to 0. तो cos x equal to sin x या cos x upon sin x equal to 1. बेटा cos x की वैल्यू 1 पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है? थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट फर्स्ट में होती है क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में होगा पाई प्लस. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो गया पाई बाय 4 और थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया पाई प्लस पाई बाय 4. कोई दिक्कत? नो सर. तो ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू आ गई पाई प्लस पाई बाय 4. मतलब इसके दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4. अब मैं एफ डबल डैश एक्स निकालूंगा. कोस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स. पाई बाय 4 रख रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू. माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस कोस पाई बाय 4 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2. सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता लगना चाहिए कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है. नाउ एफ डबल डैश पाई बाय 4 का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है. तो देयरफॉर x इक्वल टू Maximum. पाई बाय 4 मैक्सिमम इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो आपको एफ पाई बाय 4 इसमें रखेंगे वही लोकल मैक्सिमम वैल्यू. साइन पाई बाय 4 प्लस कोस पाई बाय 4 1/√2 प्लस 1/√2. 2/√2 is equals to 2. 2/√2 मतलब √2. हम्म. तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपकी √2. क्या बताना है बेटा बोल भाई. x इक्वल टू पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 में दिक्कत होगी. कोट एक्स कहाँ पॉजिटिव होता है? tan x और कोट एक्स. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पाई बाय 4 और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगी? पाई प्लस पाई. नाउ एफ डबल डैश 5 पाई बाय 4 एफ डबल डैश 5 पाई बाय 4 थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू बात कर रहा हूँ. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कोस दोनों नेगेटिव होता है. माइनस कोस 5 पाई बाय 4 माइनस साइन 5 पाई बाय 4. मैंने बोला दोनों नेगेटिव होता है तो माइनस 1/√2 और माइनस प्लस 1/√2 प्लस 1/√2. ये क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0. therefore x इक्वल टू 5 पाई बाय 4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम. लोकल मिनिमम वैल्यू साइन 5 पाई बाय 4 थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू की बात कर रहा हूँ भाई. कोस 5 पाई बाय 4 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2. So what is the minimum value? Local minimum value minus √2. ये लोकल मिनिमम वैल्यू है. तो ये था भाई आज का. कल इसके आगे चालू करेंगे. सर हटाना मत, एक मिनट. सर हटा दो पहले.
बस अपनी बात चालू करते हैं।